हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उज़मा सदाकत साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि मूड डिसऑर्डर के बारे में। तो ये होता क्या है? मूड डिसऑर्डर जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये मूड मिजाज में उतार चढ़ाव का कोई प्रॉब्लम है जो कि आ जाता है। पाया जा रहा है। अच्छा, हम आमतौर पे ये कहते हैं कि मोस्टली लोगों में पाया जाता है। मोस्टली लोगों में एक टेम्परेरी मूड का स्टेट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा सैड होने की तरफ जाना, दुखी होने की तरफ जाना। तो ये जो टेम्परेरी स्टेट है ये हम सारे ही लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी सिम्टम्स हैं, चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आना, थोड़े मरने के ख्याल कभी जिंदगी से यानी बेजारी, मायूसी, बिल्कुल बेजारी हो जाना कि ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा, सुसाइड के ख्यालात आने लगना। सो कभी कभार यानी सुसाइड का ख्याल तो हर बंदे को नहीं आता, लेकिन चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये आमतौर पे लोगों में ओवर स्टिमुलेट हो जाना या ओवरवेल्म बाजुकात हो जाना किसी सिचुएशन में। सो ये आम लोगों के साथ भी होता है। लेकिन आम लोगों में और किसी भी ऐसे शख्स में जो कि मूड डिसऑर्डर का शिकार है उसमें फ़र्क ये है कि ये टेम्परेरी स्टेट्स होती हैं जो कि हम सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो लोग मूड डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनके लिए ये स्टेट्स जो हैं ये परसिस्ट कर रही होती हैं फॉर फ्यू वीक्स या फॉर फ्यू मंथ्स। तो उनके लिए खुद को मैनेज करना फिर मुश्किल होता जाता है और सिम्टम्स जो हैं वो यके बाद दिगरे ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर किसी का मूड खराब हो गया है तो वो हफ्तों महीनों खराब ही रहेगा, नो मैटर व्हाट, वो चाहे उसके इर्द गिर्द अच्छी चीजें भी होती हैं, अच्छी चीजें हो रही हों। अगर वो डाउन फेज के अंदर है जैसे डिप्रेशन में है तो इसका मतलब है कि मूड बहुत लो रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा आएगा उसको। और अगर वो थोड़ा मूड ऊपर की तरफ है जिसको हम मैनिक फेज कहते हैं तो बिला वजह खुशी के अंदर रहना, एक्साइटमेंट के अंदर रहना, ओवर गोइंग होना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना, हर टाइम कोई ना कोई एक फेस्टिवल सा क्रिएट अपने गिर्द करना। तो डॉक्टर साहब इसको बैलेंस बंदा किस तरह रखे? सबसे मुश्किल तो ये लगता है बिकॉज कई सब बार कुछ तो मुझे अपने अंदर नजर आ। हाँ ऐसे ही है, हम लोग रोजाना की बुनियाद पर जब इस तरह की डिस्कशन करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम सबके साथ ही ऐसे मसाइल हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि वी आर हेल्दी? देखिए, एक बुनियादी फर्क जो मैंने बात की कि हम सारे ही लोग इन सारे फेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मैं ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि कुछ हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो कुछ डिफ़िकल्ट इमोशंस होते हैं। डिफ़िकल्ट इमोशंस वो इसलिए हैं क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी सीखा नहीं कि इन्हें हैंडल कैसे किया जाए। जैसे हमें पता है कि अगर खुश हो तो बातें करनी चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़े सैड होते हैं या बाजुकात किसी बेचैनी के अंदर होते हैं तो हमें नहीं समझ या हमने कभी सीखा नहीं है कि इसको कैसे हम हैंडल करें। इसमें एक बड़ा अहम सवाल है जो अक्सर मैं भी सोचती हूँ जब मैं भी परेशान होती हूँ, टफ नोवेयर, छोटी सी बात को लेकर दिमाग में बैठ जाना और कहना ये उसने क्यों कहा, ये बात क्यों हुई। माइंड ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है? देखिए, ब्रेन ट्रेन जो है ये असल स्किल है जो कि आपको किसी भी तरह के मूड को इन ऑर्डर रखने में बहुत हेल्प करता है। और जब हम ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं तो जो ट्रीटमेंट है इट स्टार्ट्स विद ब्रेन ट्रेनिंग कि आप अपने आप को डिफरेंट लाइफ स्किल्स की तरफ लेकर जाते हैं, अपनी सोचों को अल्टर कैसे करना है। अगर नेगेटिव थॉट आ रही हैं, देखिए हमें पूरे दिन के अंदर कोई 70,000 थॉट्स जो हैं किसी भी एक आम फर्द को आती हैं और उनमें से ज़्यादातर थॉट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं यानी मनफी नोयत की होती हैं। अब वो थॉट्स आकर गुजर जाएंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उन नेगेटिव थॉट्स के साथ क्लिंग कर जाते हैं, उन्हें बार बार रूमिनेट करते हैं, बार बार उन थॉट्स की जुगाली करना शुरू कर देते हैं और फिर इवेंचुअली उन्हें लगने लगता है कि ये थॉट्स जो हैं ये हकीकत की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। किसी भी शख्स के बारे में मनफी सोचना और इवेंचुअली कॉलर मौजूद है कुर्बान अली चाचड़ घोटकी से। कुर्बान, बताइएगा क्या सवाल है आपका इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? ठीक हो? हम ठीक है, आप बताइएगा कैसे हैं और सवाल बताइएगा। जी जी, अल्लाह पाक के साथ सब खैर खैरियत है। वो ये मूड के बारे में मैं ये मैडम से पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जो है ना मेरा मूड भी जो है ना सही नहीं रहता, कुछ घंटे के बाद जो है ना फिर से अचानक ऐसे तब्दीली आ जाती है मूड में। तो इसलिए मैंने कहा डॉक्टर से कुछ ऐसे पूछ ले जिसमें मूड हमेशा ही अच्छा रहे। सवाल पूछना थी कोई? आपको सवाल करना? मुझे समझ आ गई। और बेसिकली जब भी मूड में हमें कोई मसला होता है तो हम ये समझते हैं कि ये दूसरे शख्स की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे हमारा मूड ठीक हो जाए। ये वैसे वाइफ जो है हस्बैंड से ये कहती है कि मेरा मूड अच्छा, हस्बैंड भी यही चाह रहे होते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ है कि हमें अपने मूड की, हमें अपने जज्बात की, हमें अपनी थॉट्स की जिम्मेदारी खुद कबूल करनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि हमने कुछ करना है जिससे हमारा मूड बेहतर रहने की तरफ, पर हमने ऐसा नहीं करना जिससे मूड खराब होने की तरफ जाए। लेकिन फर्ज करें अगर खराब हो गया है तो फिर हमने फौरी ऐसा क्या करना है
जिससे कि मूड जो है वो तब्दील हो, बजाय इसके कि खराब मूड को और ज्यादा खींचें और ज्यादा खराबी की तरफ। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को नहीं पता कि वो ऐसा क्या करें, तो आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, आप बताएं कि क्या करना चाहिए। जब बड़ी बुनियादी सी एक चीज है कि आप अगर 10 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं, आपका मूड किसी भी वजह से खराब है, अगर आप 10 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं तो फौरी तौर पर आपके मूड में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आने की तरफ जाता है। इसके अलावा अगर आप रात को नींद अच्छी लेते हैं, जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, तो आपका मूड कभी खराब हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, टेंशन में तो नींद नहीं आती। नेचर के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आपके मामला, जब भी आप नेचर से जंग करना शुरू करेंगे, उसके खिलाफ जाना शुरू करेंगे, तो फिर आप तंग होंगे। तो बेहतर यही है कि नेचर के साथ साथ चलने की तरफ जो है उसको एक्सरसाइज करें। लेकिन हमारी सोसाइटी का आजकल माहौल ऐसा है कि हमें लगता है कि नेचर के खिलाफ ही नॉर्मलिटी है। होते हैं वो अपने ऑफिस में कुछ लोगों से बड़ा, वैसे मेरे ज़हन में भी यही आया था, कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे बहुत टेंशन है आजकल। हाँ, वो टेंशन होती है, मेरी जॉब चली जाएगी, इसको मैं पसंद नहीं आ रही, मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ या मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, 100% दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं अप्रिसिएशन मिलती। देखिए, कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो कि मुश्किल नोयत के होते हैं, जैसे पुलिस का जॉब है, जैसे जजेस का जॉब है, लॉयर्स का जॉब है, आपका मीडिया का जॉब है, डॉक्टर्स का जॉब है, साइकोलॉजिस्ट का जॉब है। थैंकलेस जॉब है, थैंकलेस नहीं है, ये मुश्किल प्रोफेशन है। यानी इसके अंदर आपको हम वक्त कुछ ना कुछ ऐसी बैड न्यूज जो है वो कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी, जो कि हो सकता है आप दूसरे लोगों के साथ शेयर ना कर सकें। और आपने हर रोज परफॉर्मेंस देनी है, और आपकी परफॉर्मेंस से मुराद है कि वो यानी टॉप नॉच लेवल पे होनी चाहिए। सो इसका मतलब है कि आपको जो अपना सेल्फ केयर का मेथोडोलॉजी है या लेवल है, वो एक लेवल और ऊपर कर लेने की जरूरत है, क्योंकि आप एक कंटिन्यूअस स्ट्रेसफुल जॉब के अंदर रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फॉर एग्जांपल मेरा मूड खराब है, मान ले एग्जांपल के तौर पे कि जी मुझे ये वाला डिसऑर्डर हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, लेकिन अगर हो जाए कि मेरा मूड खराब ही है जी कितने अरसे से, अब मैं अब दफ्तर आ गया हूँ, मेरे इर्द गिर्द मेरे कोलीग्स हैं, तो मैं वो सारी नेगेटिविटी फैलाऊंगा इर्द गिर्द। सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होगी, फर्ज करें अगर आपका मूड बहुत, किसी भी शख्स का मूड बहुत लो है और वो डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा है, तो वो बात बात पे चिड़ेगा, छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आने की तरफ जाएगा, वो हर बात में कोई मनफी पहलू उसका ब्रेन जो है वो ढूंढने की तरफ जाएगा। सो इसका मतलब है सबसे पहली जो चीज खराबी आपको नजर आएगी वो ये नहीं नजर आएगी कि ये बंदा चिड़चिड़ा है। ताल्लुकात में खराबी जो है वो पहला एक सिग्नल है जिससे इर्द गिर्द वालों को या उस शख्स को खुद भी पहचानने की जरूरत है कि अगर मेरे झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं घर पे भी, ऑफिस की जगह पे भी, तो देयर इज सम प्रॉब्लम दैट आई नीड टू फिक्स। सो ये एक पहला यानी एक इंडिकेशन हो सकता है जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे कि आपको कुछ अपने मूड के बारे में करना चाहिए, क्योंकि ये हमा वक्त ही खराब रहना शुरू हो गया, आपके हर एक से झगड़े जो है वो हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो घर में मूड ऑफ रखते हैं और दोस्तों से और ऑफिस में बड़े अच्छे रहते हैं। ये आपने खामद लोगों की बात की है। मेरे खामद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं बात कर रही हूँ खामद लोगों की बात की, खामद लोगों की है। अच्छा, आमतौर पे जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि घर के अंदर मूड थोड़ा बना के रखते हैं, तो हेड ऑफ द फैमिली जो है ये भी काफी स्ट्रेसफुल जॉब है, ये स्ट्रेसफुल बना ही होता है। और आमतौर पे जब आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो चूंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं, वो टूट जाती हैं। बीवी जो है वो भी आपके पास लेकर कोई ना कोई फरमाइशें लेकर आ रही हैं, बच्चे हैं तो कोई ना कोई चीजें लेकर आ रहे हैं कि हमें ये चाहिए, बीवी कह रही है हमने फलां जगह पे जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो इसका मतलब है कि एक एडिड स्ट्रेस जब आपके पास आता है तो फिर आप अपने आप को स्विच ऑफ कर लेते हैं इंटरनली, ताकि आप रिएक्ट ना ज्यादा करें, क्योंकि आप हर वक्त बीवी से लड़ नहीं सकते, बच्चों के ऊपर आप हर वक्त डांट डपट नहीं कर सकते, अपने ऊपर ही ले लेते, तो आप अपने फिर इनसाइड चले जाते हैं कि मैं अंदर से लॉक कर लेता हूं ताकि मुझे ज्यादा बहसों मुबाहिसे में ना जाना पड़े। तो बाहर देखने वाले को लगता है कि इनका तो मूड हम वक्त ऑफ ही है। सो होना ये चाहिए कि घर में एक कॉमेडी की फिजा जो है वो होनी चाहिए कि जब हेड ऑफ द फैमिली घर आए तो घर में फौरी तौर पे कोई ऐसा टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, कोई 1 आवर उसको अनवाइंड करने देना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जब आपका शौहर या आपकी वाइफ बाहर से कहीं घर आए हैं तो उनसे स्माइल से साइमा हमारे साथ कॉलर है जी मीरपुर से। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि जो मूड स्विंग्स प्रॉब्लम है वो ज्यादा औरतों के साथ क्यों होती है? हाँ जी, ये हम पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से। अच्छा डॉक्टर साहिबा ज्यादातर औरतों ये बड़ा अहम नुक्ता है कि मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादातर
खवातीन के अंदर आपको प्रेगनेंसी नजर में तो बहुत आते ज्यादा हैं। होते हैं। उसकी बुनियादी वजह एक तो ब्रेन के अंदर जो केमिकल चेंजेस हैं वो भी हार्मोनल हैं। changes। इसके अलावा जब बर्थ खातून देती है तो केमिकल इम्बैलेंस भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर पेरेंटिंग जो है, घर के अंदर किसी औरत का हाउसवाइफ के तौर पे रहना, ये भी एक काफ़ी कंटिन्यूअस स्ट्रेसफुल काम है जो कि वो कर रही होती है। एंड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग टाइम जब आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर रहते हैं तो फिर आपके अंदर मूड्स के जो मसाइल हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सो आप समझ लें कि खवातीन जो है वो एक वल्नरेबल ग्रुप के अंदर आती हैं। एक और यानी एक खूबसूरत बात मैं कहूँगी खवातीन के अंदर है कि उनके अंदर वरी करने की जो एबिलिटी है उनके ब्रेन के अंदर वो मर्दों की निस्बत ज्यादा है। मर्दों में वो नहीं है, खवातीन में ज्यादा है। यही वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उन्हें घर भर की देखभाल की तरफ लेकर जाता है और चीज़ों को वक्त से पहले पहचानने की एबिलिटी देता है। लेकिन जब खवातीन टू मच वरी करना शुरू कर देती हैं तो फिर यही एक एबिलिटी है जो कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और वो एंग्जाइटी के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। इवेंचुअली इट लीड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन एज वेल। सो यहाँ पे खवातीन समझ लें कि वो एक वल्नरेबल ग्रुप में है। सो अपनी थोड़ी ज़्यादा एहतियात, अपनी सेल्फ केयर थोड़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला कि अच्छी नींद देना बड़ा ज़रूरी है। अच्छी नींद से वाकई ये चीज़ खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम थकावट उतर जाती है, फ्रेश हो जाते हैं। तो लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, तभी तो नींद नहीं आती। तो फिर अच्छी नींद कैसे? हाँ जी, लेकिन हमें एक जो अहम पहलू है जिस पे मैंने पहले भी बात की, मैं दोबारा बात कर देती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपका मूड खराबी की तरफ है तो फिर आपको कुछ ऐसा जरूर फौरन करना चाहिए जो कि उसको अलाइन करे, इन ऑर्डर में लेकर आए। आप उसको ऐसे ही ना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी जो खराब चीज है वो वक्त के साथ साथ और खराब होती है, वो वक्त के साथ साथ ठीक नहीं होती। हमारा आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा, बच्चा बिगड़ा हुआ है वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, बीवी का मूड खराब है वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। सो अच्छी नींद जो है, देखें साइंस अब ये बताती है कि नींद एक ऐसा डिनोमिनेटर है जो कि इंडिकेट करेगा कि आगे चल के ये शख्स मुख्तलिफ जिस्मानी या ज़हनी अमराज का शिकार है वो जरूर आपने बड़ी जबरदस्त बात की नींद की। अचानक से ना मेरा मूड भी चेंज हुआ है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।